तुमने काफी यूट्यूबर के मुंह से ये सुना होगा, अगर तुम अकाजा की बैक स्टोरी सुन लो तो तुम भी उसके फैन हो जाओगे और अकाजा का डीमन बनने का रीजन भी तुम्हें सही लगने लगेगा। तो आज हम बात करेंगे अकाजा के फैमिली के बारे में, उसके फियांसे के बारे में और उसके डीमन बनने का रीजन क्या था। अकाजा का जो रियल नेम था वो हाकुजी था और बचपन से उसकी लाइफ काफी स्ट्रगल से भरी हुई थी। अकाजा के जो पेरेंट्स थे वो काफी ज्यादा बीमार रहते थे और वो उनके इलाज के लिए चोरी करता था। अकाजा के जो पेरेंट्स थे वो अकाजा को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, लेकिन उनको क्या पता था अकाजा के चोरी करने का रीजन उसकी मजबूरी है। और अकाजा की चोरी करने के बाद जब उनके पेरेंट्स को पता चलती है तो अकाजा के पेरेंट्स काफी ज्यादा उससे नाराज होते थे और अकाजा चोरी की वजह से काफी बार लोगों से मार भी खाता था। थोड़े टाइम बाद अकाजा के फादर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से अकाजा ट्रोमा में चला जाता है। उसके थोड़े टाइम बाद ही अकाजा के मदर की भी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन अकाजा उनका काफी अच्छे से ध्यान रखता था। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसकी मदर की भी डेथ हो जाती है और अकाजा इस टाइम पर पूरी तरह टूट चुका था। अकाजा के पेरेंट्स के डेथ के बाद वो बिना किसी रीजन के इस दुनिया में बस भटक रहा था। थोड़े टाइम बाद उसकी मुलाकात काइजुजी से हुई, जो कि एक मार्शल आर्ट मास्टर था और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम कोयुकी था। अकाजा अब उनके डोजो में रहने लगा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था अकाजा और कोयुकी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और किस्मत से ये दोनों का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। यानी कि अकाजा की जो फियांसे थी वो कोयुकी बन चुकी थी, लेकिन शायद खुशियां उसके नसीब में नहीं थी। एक दिन अकाजा किसी काम से डोजो से बाहर जाता है, तब दूसरे डोजो वाले ने कोयुकी और काइजुजी के पानी में जहर मिला दिया था और जब अकाजा वापस आता है तो उसने देखा कि कोयुकी और काइजुजी दोनों मर चुके थे और अकाजा गुस्से और दुख में आकर बिना किसी हथियार के उस डोजो के 67 लोगों को खत्म कर देता है। और जब इसके बारे में मुजान को पता चला तो वो हर हाल में उसको डीमन बनाना चाहता था और थोड़े टाइम बाद उसकी मुलाकात मुजान से हो भी जाती है और मुजान उसको ऑफर करता है डीमन बनने के लिए। अकाजा के पास इस टाइम पर खोने को कुछ भी नहीं बचा था, इस वजह से वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और जब वो डीमन बना तो अपने पास्ट को पूरी तरह भूल चुका था। उसको अपने पेरेंट्स, मास्टर, फियांसे इन तीनों के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है और वो पूरी तरह एक अलग इंसान या यूं कहूँ कि एक अलग ही डीमन बन जाता है। और लास्ट में अब तुम मुझे ये बताओ कि अकाजा ने जो फैसला लिया क्या वो सही था या गलत था। अगर मुजान की जगह उसको कोई हाशिरा मिला होता तो वो कभी डीमन बनता ही नहीं। और अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। 1% लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो, कम से कम तुम तो कर दो।